रांची के बड़ा तालाब को किसके तर्ज पर टूरिस्ट स्पॉट बनाने की योजना है? डिमना लेक, सुकना लेक, डल लेक या फिर उलर लेक? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है झारखंड जीके और इसमें यह क्लास नंबर 24 रहेगा। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लें, झारखंड जीके में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। पीडीएफ रख लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा। @लर्नर्स क्राइज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स गियर अप। वो लाइन है झारखंड जी के क्लास नंबर 15। देखिए आज नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हो गया है, इसलिए छोटा दिख रहा होगा, तो आंखों को या फिर मोबाइल को पास ले आइए, अच्छा से दिख जाएगा। हनुमान जी के जन्मस्थली अंजन धाम है, वह कहाँ पे स्थित है? पहला क्वेश्चन। पेशा कानून को कब लागू किया गया था, ये बताइए। झारखंड में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? उसके बाद है झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? मधुबन तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है, ये बताना है। रजरप्पा जलप्रपात जो है वह किस प्रकार का जलप्रपात है, ये बताना है। और गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? झारखंड पत्रकार पेंशन सम्मान योजना जो कि 2019 में शुरू हुआ था, उसका राशि कितना है? और JSPCB और JREDA की स्थापना कब हुई थी? दोनों एक ही साल हुआ था, फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा। पद्मश्री 1963 में दिया गया था एक पर्सन को, वो झारखंड के पहले व्यक्ति थे। तो यानी कि झारखंड के पहले व्यक्ति कौन है जिनको पद्मश्री मिला था? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला वर्ड लग जाता है और सबसे, तो समझ जाइएगा वह इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है कोयल कारो परियोजना को कब बंद करना पड़ा था? स्थानीय विरोध काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, डिस्कस भी कर चुका हूँ। झारखंड के इटखोरी में पाल शासक कौन है जिनका एक शिलालेख प्राप्त हुआ था? महेंद्र सिंह धोनी को सेना द्वारा कौन सी उपाधि दिया गया था, ये बताइएगा। ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट 2018, ठीक है, उसका उद्घाटन जो है से कहाँ पे हुआ था, आपको जगह बताना है। उसके बाद उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है? खड़िया जनजाति मुख्यतः, इसको तो आंसर ही हो गया। खड़िया जनजाति कितने प्रकार के होते हैं, ये बताना है। डैश को आदि विद्रोह की संज्ञा दी जाती है, यानी कौन सा विद्रोह है जिसको आदि विद्रोह कहा जाता है? छोटा नागपुर का शेर या छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? उसके बाद है महापौर का चुनाव जो है कितने वर्ष के लिए किया जाता है, एक क्वेश्चन है। टूसू पर्व किस देवता को समर्पित है? और वासुकीनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सब ठीक ना, बताइए जरा। एक क्वेश्चन दुमका में है, सबको पता होगा किसके द्वारा कराया गया था, एक क्वेश्चन है। टोटल 21 क्वेश्चन आएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, तो लगभग 30-40 इसमें आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा, और जब मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो उसमें आपका 21 में से कितना मार्क्स आएगा वो बताइएगा, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन आज का जो है MCQ फॉर्मेट में मैच करना है आपको। टंगस्टन का उत्पादन है, प्रमुख उत्पादक आपको जिले से मैच करना है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा आपको ना हजारीबाग में मिलेगा। उसका क्रोमियम आपको सीबीमल रीजन में मिलेगा, ओके ना। क्रोमियम अभ्रक सबसे ज़्यादा, ये तो पता होगा आपको, कोडरमा मिलता है। और सोडियम लवण आपको संथाल परगना में देखने को मतलब यहाँ पे मिलेगा। देवघर में देखिएगा तो बहुत सारा जो है सोडियम साल्ट का फैक्ट्री लगा हुआ है, तो देवघर संथाल परगना में ही आता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, A1, B4, C3 और D2। ध्यान से देख लीजिएगा, टंगस्टन W है, वोल्फ्राम इसका सिंबल होता है। अभ्रक के बारे में जानते हैं एक चीज़, ये जो है विद्युत का कुचालक और जो ऊष्मा होता है यानी कि हीट, उसका सुचालक होता है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका यूज होता है। हजारीबाग में देखिएगा यहाँ पे तो मृदा शोध संस्थान भी है और चावल अनुसंधान संस्थान भी जो है झारखंड में हजारीबाग में ही है। याद रखिएगा, नेशनल लेवल का आपको पहले ही बताया था कि कटक में है चावल अनुसंधान संस्थान, और वर्ल्ड लेवल का देखिएगा तो ये आपको मनीला में देखने को मिलेगा ना। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य पूर्वी सिंहभूम है। जादूगोड़ा तो याद होगा ना, 1951 में जादूगोड़ा खान को खोजा गया था, लेकिन खनन स्टार्ट हुआ था 1967 में, ठीक है। UCIL या नहीं, ओके ना, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम योजना के तहत किन दो जिलों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया है? रांची, बोकारो, खूंटी, गुमला, दुमका और खूंटी, पलामू या फिर दुमका? आंसर इसका सही है, दुमका और खूंटी जिले को जो है सुजलाम सुफलाम योजना के तहत जो है चयन किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट करने का मतलब है कि शुरुआत तौर में हम लोग काम करेंगे, देखेंगे काम कैसा चल रहा है, अगर वह सक्सेस हो गया तो आगे भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो होता है पायलट प्रोजेक्ट। सुजलाम सुफलाम योजना 24 नवंबर 2019 को शुरू किया गया था दुमका के आउटडोर स्टेडियम में। ध्यान रखिएगा, दुमका के आउटडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। उद्देश्य जो था वह क्या था कि 5000 तालाबों और अन्य जलाशयों का जो है जीर्णोद्धार करना है, यानी जो तालाब हैं सूख रहे हैं
ओके ना, या फिर गंदा है तो उसको जैसे साफ सफाई करना है, जीर्णोद्वार करना है, और गड्ढा किया जाएगा तो उसमें पानी रहेगा। तो पता होगा वाटर टेबल जो है से मेंटेन रहेगा। आज कितना पानी का हाहाकार मच रहा है। बाकी देख लिया जाए, झारखंड का सबसे बड़ा तालाब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है, यह बुंडू तालाब है रांची में। बुंडू बताया था ना, याद होगा, रांची में जो है से 2 अनुमंडल है, एक बुंडू और एक रांची खुद है। बुंडू में जो है से आपका 4 प्रखंड आता है और रांची में 14 प्रखंड। तो टोटल प्रखंड की संख्या रांची में 18 हो जाता है डिस्ट्रिक्ट में, आपको बताया था, करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। लोहरदगा का एक बड़ा तालाब है, उसको ना विक्टोरिया तालाब के नाम से जाना जाता है, याद रख सकते हैं। और देखिएगा यहाँ पे रांची का जो बड़ा तालाब वो चंडीगढ़ के सुकना लेक के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर सुकना लेक होगा। ओके ना, कि रांची के तालाब को किसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा, टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा, तो सुकना लेक है। कहाँ का है, ये आपका चंडीगढ़ का है। ऐसा जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके ना, रांची का बड़ा तालाब है। बाकी देखिएगा तो ये ना बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है गंदगी को लेकर। और कुछ, हाँ, वहाँ पे ना एक डिमना लेक था, ठीक है, तो जो डिमना लेक है वो जमशेदपुर में है, याद रखिएगा ना, जो ऑप्शंस में आप लोग देखे थे। देखिए इस तरह से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है देकर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जेसीसी एसआई का यह ऑफिशियल क्वेश्चन है ना। ये झारखंड का एक जिला है जहाँ 50 एकड़ भूमि पर एक तालाब हुआ करता था, और किंवदंती के अनुसार कोई भी व्यक्ति तैरकर अथवा हाथी पर या नाव पर तालाब को एक छोर से दूसरे छोर तक पार नहीं कर पाया है। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया भी तो उसके पांव घेरे में फंस जाते थे और वह अपने आप को जल समाधि में पाता था। उस जिले का नाम बताइए जहाँ यह तालाब स्थित है। ये गोड्डा जिले में स्थित है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन देकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो गोड्डा जिले के तालाब के बारे में बात किया जा रहा था। 50 एकड़ भूमि यह तालाब था, कोई भी उसको पार नहीं कर पाता था, उसका जल समाधि यानी कि उसी में उसकी मृत्यु हो जाती थी। आंसर इसका ए है गोड्डा। देख लीजिएगा, गोड्डा में देखिएगा तो माँ योगिनी शक्ति मंदिर भी है ना, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसको 52वां शक्तिपीठ भी कहा जाता है। जिले का गठन, गोड्डा जिले का गठन 17 मई 1983 किया गया था संथाल परगना में, और अभी भी संथाल परगना में ही ये गोड्डा है, आउट ऑफ 1 ऑफ द 6 डिस्ट्रिक्ट्स ना, ध्यान रखिएगा। अनुमंडल की संख्या इसमें 2 है, और प्रखंड या अंचल बोलिए 9 इसमें है ना। इनमें से कौन सा कथन गलत है। भारत का पहला ई वेस्ट निष्पादन प्लांट जमशेदपुर में खोला गया है। दूसरा है देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रांची में खुलेगा। ट्राइबल एटलस जारी करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य है। मनरेगा में मजदूरी भुगतान करने में झारखंड पूरे देश में अव्वल है, यानी कि नंबर 1 स्थान पे है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी इसमें गलत है। ट्राइबल एटलस जारी करने वाला झारखंड जो है भारत का पहला नहीं दूसरा राज्य था आफ्टर ओडिशा, ठीक है। तो ओडिशा नंबर पहला था, हम लोग सेकेंड स्थान पे थे क्योंकि ट्राइबल एटलस जारी किए थे। ओके, आंसर इसका सी है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किरोसिन पर सब्सिडी देने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड ही है। जेपी आंदोलनकारी, याद होगा आपको जेपी मूवमेंट, तो उसको पेंशन शुरू करने वाला झारखंड जो है दूसरा राज्य है बिहार के बाद। और देश का पहला ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी तो आपको पता होगा झारखंड के बोकारो में बनने वाला है, एशिया का दूसरा होगा। देश का पहला जो है खादी मॉल रांची में बनने वाला है। खादी मॉल, खाड़ी हो गया, इसको सही कर दूंगा, खादी मॉल। दुमका के दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। म्यूराक्षी, गुमानी, ब्राह्मणी या फिर बराकर। आंसर इसका सही है, ब्राह्मणी रिवर जो है दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकलती है। ब्राह्मणी नदी देख लीजिएगा, दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। म्यूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। और म्यूराक्षी नदी पर क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा जाएगा। इस पर अभी सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा जो है से पुल बनाया गया है इस नदी पर, म्यूराक्षी, दुमका में ही, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा म्यूराक्षी रिवर आपके लिए। मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। गुमानी नदी देख लीजिएगा, राजमहल पहाड़ी से निकलती है साहेबगंज से। और गुमानी बराज बरहेट में इस पर बनाया गया है, यानी कि एक बराज बनाया गया जिसका नाम गुमानी बराज है, वो बरहेट में बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साहेबगंज होगा, बरहेट नाम याद आ रहा है, बरहेट से ही तो विधायक हैं आपके जो वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन जी हैं। बराकर ने अभी देख लीजिएगा, पद्मा गांव से निकलती है हजारीबाग से। और तिलैया डैम इस पर कोडरमा में निर्मित है। डीबीसी के अंतर्गत पहला डैम निर्मित किया गया था 1953 में। ब्राह्मणी इसका आंसर है ना। इनमें से कौन सा विवाह का स्वरूप अपहरण करके किया जाने वाला विवाह है। अंडी है, अनादर है, ऊपर तिपी है, फिर राजी खुशी है। राजी खुशी तो नहीं होगा, यानी कि राजी खुशी मतलब राजी भी है, खुश भी है, आरा मतलब मन से ही हो रहा है, तो बिना मन मतलब मन से तो ही होता है, लेकिन ये भगाकर अपहरण करके किया जाता है। तो आंसर इसका ऊपर तिपी होगा। ये जो विवाह होता है उसमें अपहरण करके किया जाता है। अपहरण किया जा रहा है इसका मतलब है कि मन से तो जा नहीं रही होगी, ओके ना। लड़का का भी अपहरण होता है क्या, हो सकता है, आ रहा है योग अब
मतलब एक आप लोग सुने होंगे, माटी का कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। यानी कि ना सब चीज़ ना पलटता है, पहले लड़के का अपहरण होता था, अब लड़कों का भी कोई दिन में अपहरण होगा। देखिएगा मेरा स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि होगा ही। देखिए, अंडी और अप्रतिपी जैसे विवाह का स्वरूप हो समुदाय में होता है। हो जनजाति में जो वधु मूल्य होता है उसको ना पोटे के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति में झारखंड की चौथे सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, उरांव, मुंडा, हो, उसके बाद खरवार, ये सब देख लीजिएगा। ऐसे चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। 1925 से महात्मा गांधी ने हो लोगों से जमशेदपुर में मुलाकात किया था, ध्यान रखिएगा। 1925 में, आपको पता था 1917 से लेकर 1940 तक 12 बार महात्मा गांधी रांची आए थे। अंतिम बार 1940 में रामगढ़ अधिवेशन ना 18 से 20 मार्च 1940। ओके, खांची एफएम का टैगलाइन क्या है? झारखंड का अपना रेडियो, हम सबकी आवाज़, हम सबका रेडियो, फिर झारखंड का अपना आवाज़। तो इसका टैगलाइन है हम सबका रेडियो। यहाँ पे उसका इमेज डालना था, डालना भूल गया, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। हम सबका रेडियो जो है इसका टैगलाइन है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकल कर आएगा, करंट अफेयर्स का है लेकिन 2 साल पुराना है। खांची एफएम की शुरुआत देखिए रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रांची यूनिवर्सिटी झारखंड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। शुरुआत देखिएगा तो 8 मार्च 2020 को हुआ। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी के जैसे उपलक्ष्य में इसको जैसे बोलिए कि शुरू किया गया था। और जो है इसका आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी रहने वाला हुआ 19.4 रहने वाला है। तो फ्रीक्वेंसी भी पूछा सकता है कि इसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितना है, तो इतना हर्ट्ज में बोला जाता है, मेगा हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज ना। फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखा जाता है म्यू। टैगलाइन है हम सबका रेडियो, तो टैगलाइन याद रखिएगा, टैगलाइन पूछा जा सकता है ना, हम सबका रेडियो। रांची में लोकेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रांची यूनिवर्सिटी रांची में ही है। संथाल परगना प्रमंडल के कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मैं कोशिश करता हूँ जो प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिया जाए, तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैप बेस्ड देखने को मिलेगा। तो आंसर देखिए इसका क्या होगा, तो इसमें ना 4 डिस्ट्रिक्ट जो है संथाल परगना के पश्चिम बंगाल की सीमा को टच करते हैं। सबसे पहले तो झारखंड का मैप है, इधर जो है बिहार की सीमा को टच करने वाले जो स्टेट हैं झारखंड के वो है 10, इधर जो छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करते हैं 4 है, इधर भी आपको 4 है उड़ीसा से, और इधर भी 10 है टोटल ना। तो ये सब कुछ कहानी है, 10 इधर 10 इधर 4 इधर 4 इधर, और यहाँ पे गढ़वा एक मात्र है, एक जो उत्तर प्रदेश सीमा को टच करता है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको संथाल परगना दिख रहा है, यहाँ पे बॉर्डर है ना, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर यहाँ से और यहाँ से बॉर्डर है। इसमें आप लोग काउंट कीजिए, संथाल परगना टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आता है, यहाँ से इधर देख लीजिएगा। तो साहेबगंज हो गया 1, पाकुड़ 2, दुमका 3 और जामताड़ा 4, और बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट बच गया कौन, देवघर और गोड्डा। तो देवघर और गोड्डा जो है से उधर उत्तर प्रदेश, अरे यार, बिहार की सीमा को यह स्पर्श करता है, ठीक है। इधर 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, तब टिक लगा लीजिए, ओके ना। और देखिए मैं आपको बोला था, इसको ध्यान से देखिएगा, रांची को टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट जो है टच करते हैं ना, रांची को 8 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जिला जो है रांची, कौन सा जिला किसकी मतलब अन्य जिले को टच करता है, तो मुझे लगता है कि रांची आपको सबसे पहला जो है प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि कैपिटल सिटी है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा में दुमका को देख लीजिएगा, दुमका यहाँ पे दुमका को अन्य कितने जिले टच करते हैं, तो यहाँ पे पाकुड़ हो जाएगा, गोड्डा हो जाएगा, जामताड़ा हो जाएगा, देवघर हो जाएगा, क्योंकि उप राजधानी है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन तैयार करके चलिए। तो उप राजधानी को 4 अन्य जिले झारखंड को टच करते हैं, और 2 राज्य की सीमा के साथ दुमका लगता है, ध्यान रखिएगा, 2 राज्यों की सीमा को टच करता है दुमका, उधर बिहार और इधर वेस्ट बंगाल, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप लोग मैप तैयार करके चलिएगा। बाकी झारखंड में मैप बेस्ड क्वेश्चन किसी भी तरीका से जो है लगाने के लिए आ सकता है। इधर 7 डिस्ट्रिक्ट है आपका, उधर छोटा नागपुर में, साउथ छोटा नागपुर में इधर टोटल जो है 5 डिस्ट्रिक्ट है, इसको देख लीजिएगा, सब अलग अलग कलर में है ना। इधर आपको कोल्हान प्रमंडल 3 डिस्ट्रिक्ट, पलामू प्रमंडल 3 डिस्ट्रिक्ट, और संथाल परगना टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट, काउंट कीजिएगा टोटल 24 आ जाएगा। तो मैप जो आप लोग देखते हैं तो तैयार इस तरह से कीजिए कि कौन डिस्ट्रिक्ट किसमें है, दुमका हो गया, देवघर हो गया, गिरिडीह हो गया, साहेबगंज हो गया, इस तरह से ऑर्डर लगाने के लिए दे देगा, पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व, या फिर इधर से उठा देगा, वेस्ट सिंहभूम हो, खुंटी हो, रांची हो, हजारीबाग हो, इस तरह से दे सकता है, या कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो उठाएगा इधर, और सरायकेला खरसां उठा देगा, कहीं से भी किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो मैप को जो है अच्छे से आपको अवलोकन करना है, ओके, ध्यान रखिएगा। बांसुरी बज रही पुस्तक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण, प्यारे किरकट्टा, वंदना टेटे, जगदीश त्रिगुणायत। आंसर इसका डी हो जाएगा, जगदीश त्रिगुणायत जो है से लेखक हैं बांसुरी बज रही, आंसर डी है। झारखंड का पहला उपन्यास देख लीजिएगा, यहाँ पे ना
राजपूती शान है। इसके लेखक या फिर उपन्यासकार, आप लोग बोले लेखक तो नहीं बोल सकते हैं, उपन्यासकार लिखना होगा, यहाँ पे पीडीएफ में सही कर दूंगा। यह रामचीज सिंह बल्लभ एक पर्सन है, तो उन्हीं के द्वारा जैसे झारखंड का प्रथम उपन्यास लिखा गया था। आदि अनादि इत्यादि, ठीक है, तो आदि अनादि इत्यादि जो है यह बुक लिखा गया है शिवनंदन प्रसाद के द्वारा। और बोला जाता है कि शिवनंदन प्रसाद जो है से अपना राइटिंग में जो पेन नेम यूज करते हैं वो अल्बर्ट कृष्ण अली यूज करते हैं। चेहरे के नीचे चेहरा, ये विद्याभूषण जी का कृति है। कांच के तूफान शिवचंद्र शर्मा का है। चलती पिटारी रामदीन पांडे का है। राधा कृष्ण की पहली कहानी, राधा कृष्ण की पहली जो कहानी थी वह सिन्हा साहब था ना, और अन्य में एक सजला भी इनका कहानी है, इसे ध्यान रखिएगा। चलो बादलों में छिप जाए, यह आपका योगेंद्र नाथ का बुक है। असर के दूब, यह रामचंद्र वर्मा के द्वारा लिखित बुक है। ओके, बाकी जगदीश त्रिगुणायत का इम्पोर्टेंट बुक है आदि धर्म ना, आदि धर्म और मुंडारी लोक कथाएं, आदि धर्म मुंडारी लोक कथाएं काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस बुक है इनका। ओके, बाकी ये भी बुक हो गया। बंदा टेटे के बारे में आपको बताया था, किसका राज है, तो बताया था कि बंदा टेटे का राज है, तो ये बुक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। झारखंड का पहला वृत्तचित्र राधा कृष्ण के नेतृत्व में ही बनाया गया था। कमाई में देश का, इसको 10 होना चाहिए, 20 हो गया है। कमाई में देश का नंबर 1 रेल मंडल कौन सा है? धनबाद रेल मंडल, बिलासपुर रेल मंडल, चक्रधरपुर रेल मंडल या फिर रांची रेल मंडल? दो को तो आप लोग काट ही दीजिए, आंसर इसका धनबाद रेल मंडल हो जाएगा। पहले जो था ना यह जो सिर्फ कमाई के मामले में, ठीक ना, कमाई के मामले में नंबर 1 था। अभी देखिएगा तो लोडिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा लोडिंग भी यहाँ से होता है, और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेल मंडल पूरे भारत में धनबाद रेल मंडल नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे देश लिखा हुआ है, झारखंड की बात नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पूरा देश में नंबर 1 है, क्योंकि पता होगा झरिया कोयले की खाना है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से जैसे लोडिंग काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा राजस्व भी जैसे प्राप्त होता है, तो कमाई के मामले में नंबर 1 रेल मंडल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनेगा, अभी धनबाद रेल मंडल काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आया था, आपको बताया था कि 6 लोगों का जिस समय पुल का निर्माण हो रहा, पटरी का निर्माण हो रहा था, उस समय हाई टेंशन वायर से झुलसने से 6 लोगों की जो है मृत्यु हो गया था। उसका धनबाद रेल मंडल काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आ गया था। इसको ध्यान रखिएगा, यह पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इसका गठन 5 नवंबर 1951 के में किया गया था और हेडक्वार्टर भी इसका धनबाद ही है। रांची रेल मंडल को देखिएगा, यह दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, धनबाद रेल मंडल और रांची रेल मंडल। ये रेलवे जोन है ना, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है और पूर्व मध्य रेलवे, ये सब जोन है, इस जोन के अंतर्गत आता है। चलिए, वो लाइन है झारखंड जी की जो 15 है, उसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिए। हनुमान जी का जन्म स्थली ना गुमला में है, ठीक है, और गुमला में किसका जन्म स्थान है? एल्बर्ट एक्का ना, एल्बर्ट एक्का जो लास्ट लाइन के नाम से जाना जाते हैं, परमवीर चक्र प्राप्त करता है 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नाम से जानते हैं। तो उसी में इनका जो है वे शहीद हो गए थे ना, ध्यान रखिएगा। और ये ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स को हेड कर रहे थे ना, ध्यान रखिएगा, उसके यह सेना थे। पेशा कानून 28 दिसंबर 1996 को जो है लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। पेशा के बारे में डिटेल में कभी और करेंगे चर्चा, बहुत बड़ा टॉपिक है ना पेशा। बाकी देखिएगा यहाँ पे झारखंड में जो कुल गांव की संख्या है वो 32,620 है। डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि गांव की संख्या कितना है, तो 32,620। ओके, 3 दूना 6, 2 तिया भी 6 होता है, लेकिन 3 दूना 6 याद रखिएगा। उसको झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है ना, ध्यान रखिएगा, जिसको आप लोग बाव के नाम से जानते हैं ना, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाकी मधुबन तीर्थ स्थल गिरिडीह में है। गिरिडीह में आपको जैन धर्म का स्थान है ना, वैसे को आप लोग मधुबन तीर्थ स्थल कहते हैं। तो गिरिडीह में इसका लोकेशन है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ था। रजरप्पा जलप्रपात है से एक न लटकती घाटी एग्जाम्पल है। देखिएगा तो जो यहाँ पे वाटरफॉल बनता है, तो दामोदर नदी में, दामोदर रिवर है, उस पर जो है भैरवी नदी से आकर जैसे 30 मीटर ऊंचा स्थान से ये भैरवी नदी ऊपर से गिरती है, तो वहाँ पे वाटरफॉल बनता है। तो यह एक लटकती घाटी का एग्जाम्पल हो जाता है। तो लटकती घाटी याद रखिएगा। यह जो रजरप्पा वाटरफॉल है, याद रखिएगा रामगढ़ में है, और यहीं पे रजरप्पा टेम्पल भी है। माँ छिन्नमस्ती का मंदिर पता है ना आपको, बिना सर वाली देवी की पूजा की जाती है, और यह देवी काली को समर्पित है ना, काली माता। गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन जो है हजारीबाग जिले में होता है, याद रखिएगा। और हजारीबाग में तो झारखंड का सबसे, एशिया का ना बोला जाता है, एशिया का सबसे गर्म जलकुंड है। टेम्परेचर 87.5 डिग्री सेल्सियस या लगभग आपको 88 डिग्री सेल्सियस भी दे सकते हैं। झारखंड पत्रकार जो पेंशन समान योजना है, उसकी राशि जो है 7500 है। 2019 में इसको शुरू किया गया था। JSPCB होता है झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और JRDA है झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोनों का गठन 2001 में हुआ था, और JP से गठन भी 2001 में हुआ था।
तो फिर जीएसटी क्यों छोड़ रहा, उसका गठन 2003 में हुआ था। ओके, तो सब देख लीजिएगा। उसका जो झारखंड के पहले पर्सन है जिनको जो पद्मश्री दिया गया था 1963 में, वह जुएल लकड़ा है और छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन जेपीएससी में आया था ठेवेल उरांव के द्वारा से रिलेटेड, तो 1913 में बोला गया था। देखिए ना, कार्यवाही जो होता है ना शुरू करना, मतलब कोई पार्टी है तो बहुत पहले से काम शुरू हो जाता है, तो उसके जो है से जुड़े हुए पर्सन थे, तो उससे जुड़े हुए पर्सन थे, उस पर क्वेश्चन से जेपीएससी में पूछा गया था। ओके, लेकिन मुख्य संस्थापक में जुएल लकड़ा ही आते हैं। 1915-13 में आपको आसपास देखने को मिलेगा, दोनों डेट आपको मिलता है। बाकी जो कोयल कार्य परियोजना है वह 2003 में इसको बंद कर दिया गया था, स्थानीय विरोध हुआ था। ये दक्षिण कोयल रिवर है और कारो ना, इस पर बनाया गया है। झारखंड के इटखोरी से पाल शासक हैं जिनका नाम है महेंद्र पाल, तो उनके शिलालेख पर्याप्त हुआ है। इटखोरी चतरा में है ना, या बुद्धि सर्किट से इसको जोड़े के बात किया जाता है ना, ध्यान रखिएगा। इटखोरी चतरा में है। इसको की गुफाएं हजारीबाग, ठीक है, सब भूलेगा नहीं। बाकी महेंद्र सिंह धोनी को जो सेना के द्वारा जो उपाधि दिया गया था, विभूषित किया गया था, वो नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल। तो लेफ्टिनेंट कर्नल जो है से उपाधि इनको दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखें। महेंद्र सिंह धोनी को देखते होंगे कभी जब खेल खत्म हो जाता है तो जाते हैं सेना में। ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट 2018 में हुआ था, जिसमें 7 देश और 8 राज्य शामिल थे। इसका उद्घाटन जो है ताना भगत इंडोर स्टेडियम रांची में हुआ था और उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह, उनके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था होता है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, उसमें पढ़ा पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उनको पढ़ा राजा के नाम से जाना जाता है। खड़े जनजाति मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे जो तिलका मांझी विद्रोह है उसको आदि विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। अभी ना खड़े जाती टोटल 3 जो होता है, माइंड से अचानक से उतर गया। 2 तो मतलब याद आ रहा है, एक दूध खड़िया, ढेल की खड़िया, एक साथ पहाड़ी खड़िया होता है, इसको कंफर्म करिए। 2 तो कंफर्म, एक साथ पहाड़ी होता है, कुछ और नाम था, अभी अचानक से माइंड से उतर गया, तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन 3 तरह का होता है। तिलका मांझी विद्रोह को ना आदि विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। आपको डिस्कस भी किया था कि तिलका मांझी विद्रोह 1784 में हुआ था और बोला जाता है इनके बारे में कि अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी झारखंड से यही थे। पहला शहीद होने का गौरव भी इन्हीं को प्राप्त है और पहले क्रांतिकारी होने का भी गौरव इन्हीं को प्राप्त है। तो आदि विद्रोह को इनको कहा जाता है, यानी सबसे पुराना जैसे झारखंड में विद्रोह था 1784, सोच लीजिएगा। उसके बाद छोटा नागपुर का शेर, जिनको छोटा नागपुर केसरी बोला जाता है, राम नारायण सिंह को कहा जाता है। रामगढ़ अधिवेशन में इनको जो है केसरी को उपाधि दिया गया था, आपको बताया था 1940 का। महापौर का जो है चुनाव 1 साल के लिए होता है ना, महापौर जिसको आप लोग मेयर बोलते हैं, जो नगर निगम का प्रधान होते हैं, उसका चुनाव जो है 1 साल के लिए होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। टूसू पर्व जैसे सूर्य देवता को समर्पित है। टूसू पर्व देखते होंगे मेनली रूप से महतो या कुर्मी समुदाय होता है, उसमें जो है सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक ना, पौष माह में कहा जाता है। तो ये सूर्य देवता को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। बाकी वासुकीनाथ मंदिर जो है से वसाकी तांत्रिक द्वारा निर्माण कराया गया था। वासुकीनाथ जो मंदिर है, ठीक है, ये भी जो है से वासुकीनाथ दुमका में है, सब ध्यान रखिएगा। और दुमका में एक गांव है जिसका नाम है मलुटी ना, बताया था ना, मंदिरों का गांव इसको कहा जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चन 21 क्वेश्चन यहाँ से कवर होगा। कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया तो नॉलेज ज़्यादा हो गया होगा आपके पास, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचा होगा, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ देख लीजिएगा ध्यान से, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर जरूर करें। सोसाइटी में एजुकेशन मोटिवेशन आगे बढ़ता रहना चाहिए। PDF रख लीजिएगा, रिवीजन में काम आएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।